हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। समुच्चय सिद्धांत चल रहा था। ये है विविध प्रश्नावली। 1.6 प्रश्नावलियों तक हमने सवालों को हल कर लिया था। ये विविध प्रश्नावली क्या है कि आपके सिलेबस में तो है, प्लस सिलेबस से थोड़ा सा अलग भी है। इसके जो क्वेश्चन हैं बड़े ही मज़ेदार, दमदार और असरदार हैं। तो इन क्वेश्चंस को चलिए हल करते हैं। और वैसे यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए 1-2 पार्ट बनेगा और भी। तो फिलहाल हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पे चूँकि हमारे पास अरिहंत की किताब है, तो अरिहंत की किताब में आपको हल पहले से दिया गया है, बट मैं आपको किताब में हल करके मतलब कॉपी में कर हल दिखाऊंगा। अभी तो किताब में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा जूम करते हैं और अब सवाल को पढ़ते हैं। सवाल हमें देखने पे मिलती है कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय लीजिए। ए इतना लंबा सा एक समुच्चय है, बी, सी और डी। यहाँ पे 4 समुच्चय दिए गए हैं। कौन किसका उपसमुच्चय है ये हमें खोजना है। तो सबसे पहले हम इन्हें कॉपी में लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया सवाल को, और बस इतना सा है। अभी ए बराबर हमको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा कि यहाँ पे दिया गया है एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ आर आर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर है तो उसका एलिमेंट ही एक्स है, और इसको संतुष्ट करने वाला संख्या होना चाहिए। संतुष्ट करने वाला मतलब इसका गुणनखंड। और इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हटाते हैं, चूँकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर हमको 0 दिया है, तो हम करेंगे इसका फैक्टर। गुणा करने पे 12 है, जोड़े घटाए 8 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 करेंगे। 6 दूनी है 12, 6 दूई 8। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 6 हो जाएगा, सॉरी माइनस रहेगा। और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 6 हो जाएगा। एक्स माइनस 6 इधर निकलेगा और एक्स माइनस 2 इधर निकलेगा। तो यहाँ पे x बराबर हमको 6 मिलेगा और x बराबर 2 मिलेगा। यानी हमें मिल जाएगा a बराबर क्या, 2,6। अब देखने पे हमको मिल रहा है b बराबर क्या, 2, 4, 6। और c बराबर तो आपको दिखाई दे रहा था 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। और d बराबर तो आपको दिखाई दे रहा था कि 6। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सब जो है वो ये रहा, ठीक। अब इसमें 2, 4, 6, 8 है, तो इससे छोटा वाला है b, 2, 4, 6, और इससे छोटा है a, यानी कि 2 और 6, और उसके बाद आ जाता है d। यानी कि सभी क्या है, एक दूसरे के उपसमुच्चय बन रहे हैं। अब देखें कि चूंकि a के सभी अवयव, ठीक है, अवयव बी में हैं, इसलिए क्या बन जाएगा, ए उप समुच्चय बनेगा बी का। तो ये तो एक स्थिति बन गई। और भी स्थितियां बनेंगी इसमें, देखते जाते हैं क्या क्या बन रहा है। अब हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो है वो बी में भी है और सी में भी है, तो ये भी लिख लेते हैं, तथा सी में है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो सी का भी उप समुच्चय होगा। और यहाँ पे चूंकि बी के सभी अवयव, ऐसे लिखते जाएंगे, अवयव क्या है कि बी के सभी अवयव आपको सी में दिखाई दे रहे हैं, सी में हैं, इसलिए जो बी होगा ये भी उप समुच्चय होगा सी का। और साथ में अपना डी के जो सभी अवयव हैं, ठीक है, चूंकि डी के सभी अवयव ये क्या है, आपको ए बी में भी देखने को मिल जाएगा, बी तथा सी में हैं, इसलिए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी उपसमुच्चय हो जाएगा ए का।
और डी उप समुच्चय हो जाएगा बी का, और डी उप समुच्चय हो जाएगा सी का, यानी डी तीनों का उप समुच्चय है, और बी केवल सी का है, और ए क्या है, बी और सी दोनों का है। और यहाँ पे इसलिए हमें क्या मिल जाएगा कि ए, देखिए डी क्या है, सभी का उपसमुच्चय है। सबसे डी से बड़ा तो ए है क्योंकि उसके पास दो लोग हैं। अब ए किसका उपसमुच्चय है, बी और सी का है, तो बी भी सी का है, तो बी सी तो सबसे बड़ा है, तो ए उपसमुच्चय बनेगा बी का, और बी भी उपसमुच्चय बन जाएगा सी का। तो ये स्थिति बनेगी, यानी डी सबसे छोटा है, और ये ए में शामिल है, ए बी में शामिल है, बी सी में शामिल है, तो ये स्थिति बन जाएगी आपके उत्तर की। तो इस प्रकार की ये सवाल थी। अगले वाले सवाल पर हम चलेंगे। अगले सवाल है सवाल नंबर 2। कहा गया है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे ढेर सारे कथन दिए गए हैं। पहले कथन को हम लिखते हैं और उसके बाद हम इसकी बात को समझते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखने सोचने समझने वाली बात यह है कि कहा गया है कि यदि यक्स ए का एलिमेंट है तथा ए बी का एलिमेंट है तो क्या यक्स बी का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण क्या समझते हैं कि ए एक सेट है जिसमें आपके मिल जाते हैं एक, यानी केवल एक अवयव हम पकड़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि एक क्या है, यक्स का एलिमेंट है, मतलब ए का एलिमेंट है, और क्या है, ए वो है बी का एलिमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण में क्या लिया कि जो एक है, इसको और अच्छे से लिखते हैं कि एक क्या है, एलिमेंट ऑफ ए ले लेते हैं, तथा क्या हो रहा है कि ए एलिमेंट ऑफ बी ले लेते हैं। ये स्थिति बन रही है। ठीक है। और ऐसे में जो ए होगा इसमें क्या है कि केवल एक है, और जब ए बराबर, और जब बी को लिखने की बारी आएगी तो बी में हम क्या कह सकते हैं कि ये ए पूरा का पूरा है, तो पूरा पूरा ए ऐसे रखा जाता है। हम एक को नहीं रख सकते बी के सेट में, हम इसके बी के सेट में और भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है। अब ए पूरा का पूरा, देखिए ए किसके बराबर है, अंडर रूट के जो कोष्टक के अंदर बंद है उसके पूरे के बराबर है, तो ए की जगह हम इस पूरे को रखेंगे। अब ये पूरा का पूरा बी का अब एलिमेंट होगा, यानी कि एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे 1 को हम कोष्टक में रखते हैं, ये क्या होगा, बी का एलिमेंट होगा, ये होगा। लेकिन अगर आप कहें कि एक एलिमेंट है बी का तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक बी का एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। एक छोटी सी बात यही समझ लीजिए कि कोई सेट है, ए में क्या है, एक है, और ए खुद किसी का अवयव है, तो उसके साथ जब रखा जाएगा तो कोष्टक के रूप में रखा जाएगा। तो ये जो इसके अवयव हैं वो बी के अवयव नहीं हो पाएंगे। ए पूरा का पूरा इसका अवयव हो पाएगा, पर उसके अवयव इसके अवयव नहीं बन पाएंगे। तो ये कोष्टक वाली बात होती है। जैसे कि हम यहाँ पे कोष्टक में रखते हैं 2, 3, 2, 5 रख देते हैं, और एक कोष्टक के बाहर 3 और 4 को रख देते हैं। ऐसे स्थिति में देखा जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या है, इस पूरे सेट का एलिमेंट है, और ये भी अलग अलग। ठीक। पर ये दो इस सेट का एलिमेंट नहीं हो पाएगा, ना ही अवयव वो हो पाएगा उपसमुच्चय, क्योंकि अकेला जब भी कोष्टक में रहेगा तो डबल कोष्टक के अंदर वाली चीज़ ऐसे अकेले नहीं बन पाती हैं। ठीक है। तो ये स्थिति रहती है। दूसरे सवाल पे चलेंगे, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे सवाल को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि यदि ए उपसमुच्चय बी तथा बी एलिमेंट ऑफ सी, तो क्या तो ए एलिमेंट ऑफ सी ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए बी का उपसमुच्चय है। अगर हम मान लेते हैं कि ए बराबर क्या है, आपके पास 1 है। ठीक है। और बी के पास फिर क्या होना चाहिए, क्योंकि ए उसका उपसमुच्चय है तो इस वजह से इसके अवयव इसमें मिलेंगे। ठीक है। और
एक के पास यहाँ पे 2 और ये 3 भी हम ले लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि ए एक ऐसा सेट है, बी एक ऐसा सेट है। अब ए के अवयव बी में मिल रहे हैं, यानी कि ये काम हो रहा है, यानी ए बी का उपसमुच्चय है तथा बी एलिमेंट ऑफ सी। तो जो सी होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यानी बी वाला पूरा मटेरियल आपको इसके अंदर मिलेगा और वही कोष्टक बंद करके फिर इसके पास कुछ भी और अवयव हो सकते हैं। अभी कहा जा रहा है तो ए एलिमेंट ऑफ ई, तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय हो गया, ठीक, उपसमुच्चय है तो कोष्टक में नहीं लिखा जाएगा। तो और ये इसका एलिमेंट अगर हो गया तो इसमें जो एलिमेंट है ये इसका एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि जो एक है एलिमेंट हो जाएगा, बट ए कभी भी इसका अवयव नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोष्टक के अंदर बंद है और एक को अकेले हम यहाँ पे नहीं बना सकते। इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि ये असत्य है, ठीक है, कि ए तो उपसमुच्चय बन गया है बी का, वो ठीक है, इतना काम किया, और आपका तथा ये जो है बी एलिमेंट भी बन गया है सी का, और किंतु मगर जो ए है वो एलिमेंट नहीं बन पाएगा सी का, ठीक है, ये स्थिति बनती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट ये बन ही जाए, हम यहाँ पे असत्य डाल देंगे। अगली जो सवाल है इसमें थर्ड पार्ट, उसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है, तो क्या ए सी का उपसमुच्चय होगा? हाँ, ये हो जाएगा, सत्य है। क्यों सत्य है? अगर ए बराबर हम लेते हैं कोई सेट यहाँ पे और बी क्या है, ए बी का उपसमुच्चय है, तो ये इसमें मिलना चाहिए, वो कोष्टक अब नहीं बनेगा, ठीक है। और बी भी सी का उपसमुच्चय है, तो सी बराबर क्या है, बी के जितने अवयव हैं इसमें मिलने चाहिए, 1 2 3 ऐसे डाल देते हैं, ये इस प्रकार से मिलेंगे, ओके। कोष्टक बनाने की ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट जब होता है तब कोष्टक बनाया जाता है, उपसमुच्चय में नहीं होता है। तो ऐसे में क्या जो ए है वो सी का उपसमुच्चय हो रहा है? हाँ, बिल्कुल ये सही है। और यहाँ पे तो यहाँ पे होगा बस यही कि एक क्या है, वो एलिमेंट है आपका ए का, ठीक है। तो ए तो क्या हो गया, एक तो क्या हो गया, ए का एलिमेंट हो गया, ठीक। तब क्या होगा, तब जो है ए उपसमुच्चय है बी का, इसलिए क्या आपको मिल जाएगा कि जो एक है वो एलिमेंट हो जाएगा आपका बी का भी, और तथा जो बी है वो उपसमुच्चय है सी का, इसलिए क्या मिलेगा, वो एक जो है वो एलिमेंट हो जाएगा सी का भी। ऐसी स्थितियां बनेंगी। अब चूंकि एक क्या है, वो एलिमेंट है ए का और बी तथा सी, ठीक है, तीनों का है, इसलिए बन जाएगा क्या कि ए उपसमुच्चय बन जाएगा, ए उपसमुच्चय बन जाएगा सी का, ये हो गया सत्य। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही करके और भी सवाल इसमें हैं, आगे के 3 सवाल अगर आप देखें तो बिल्कुल वैसी प्रकार से हैं, आपको यहाँ पे समझना है, थोड़ा सा काम आपको करना है और बहुत ही आराम से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और सवालों को लेकर के।